हम सहारा पाते हैं, वचनों के द्वारा हम चंगाई भी पाते हैं, वचनों के द्वारा हम शक्ति भी पाते हैं। तो प्रभु के वचनों के बगैर हम अपना जीवन प्रभु की इच्छा के अनुरूप नहीं चला सकते। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। तो जो प्रभु में जुड़ा रहता है वही बहुत फलता है, और प्रभु से जुड़े रहने का अर्थ है कि हम प्रभु के वचन से जुड़े रहें। प्रभु वचनों के द्वारा ही तो हमसे बातचीत करता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम निकाले मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7। हालेलुया, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 और उसका वचन हम 21 से 23 तक हम पढ़ेंगे और उस पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ें। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अबूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को भी कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। आमीन। यीशु के वचन को सुनने और पढ़े जाने पे हम सबको प्रभु की आशीष प्राप्त हो। आमीन, हालेलुया। आज के वचन में प्रभु बहुत सुंदर बात हमसे कहता है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु प्रभु कह करके मुझे पुकारता है, तो हर एक जन स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। प्रभु प्रभु कहकर जो सब पुकारते हैं, तो सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी कि प्रभु को पुकारने पर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश तो करेंगे, पर सबके सब नहीं करेंगे। उसका कारण प्रभु हमें समझाते हैं, और सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इससे जितने भी लोग मसीह को जानते हैं, हम लोग विशेष करके जो प्रभु यीशु मसीह में जन्म लिए हैं और उसके समुदाय में हैं, हमारे लिए विशेष ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें लिखा है कि सबके सब प्रवेश नहीं करेंगे। तो उनमें से सबके सब प्रवेश नहीं करेंगे, अर्थात कुछ लोग प्रवेश करेंगे और कुछ लोग प्रवेश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो ठीक है कि कुछ लोग सिर्फ प्रभु प्रभु कहते हैं, प्रभु का कोई काम नहीं करते हैं, तो वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे और प्रभु उन्हें मना कर देगा। यहाँ तक तो हमारी भी समझ में आती है। पर जब हम आगे वचन में जाते हैं और इसमें लिखा है कि कुछ लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? अब नॉट गेट सीरियस, ये तो बड़ी सीरियस बात है कि जो लोग यीशु का नाम लेकर भविष्यवाणियां कर रहे, ऐसे भी लोग स्वर्ग जाने से वंचित रह सकते हैं और रह जाएंगे। परंतु प्रभु कह रहा है उनमें से कुछ लोग चूक जाएंगे स्वर्ग राज जाने से, और अगर वो चूक जाएंगे तो ये बहुत बड़ी दुखद बात होगी। हम प्रार्थना करें कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ना छूटे, परंतु यदि छूट जाते हैं, और प्रभु कह रहा है कि हाँ छूट भी जाएंगे, तो उनके लिए बड़ी दुख की बात होगी, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि प्रभु, हमने तो आपका नाम लेकर भविष्यवाणी की। अब भविष्यवाणी करना कोई आसान काम नहीं है। जब तक प्रभु की इच्छा से आपको वचन ना मिले, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते आत्मा से, विश्वास के साथ। पर अर्थात यहाँ पर ये बात आई कि कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे होंगे, परंतु वह प्रभु की ओर से नहीं होगी। और हम पुराने व्यवस्थान में जाएं तो इस बात को हम पढ़ते हैं, यदि हम इज़ाया के ग्रंथ में पढ़ें तो हिजकिय्याह राजा जब था, और हिजकिय्याह के समय में और राजा सिदकिय्याह के समय में हम पढ़ते हैं कि झूठे नबी थे। और सिदकिय्याह के विषय में तो लिखा है कि जब नबी उसे प्रभु के वचन सुना रहा था, तो वहाँ का जो महायाजक था उसने आके नबी को थप्पड़ मार दिया।
और कहा कि तुम झूठ बोलते हो, प्रभु ऐसा नहीं कहता। और नबी ने कहा कि यदि तुम बच जाओ तो समझ लेना कि प्रभु मुझसे नहीं बोला है। यानी हम पुराने व्यवस्थान में भी पढ़ते हैं कि झूठे नबी होते थे। तो ये झूठे नबी किस प्रकार के नबी होते थे और क्यों ये ऐसा करते थे? तो भविष्यवाणी लेने वाले अक्सर लोग इसलिए बन जाते हैं, कुछ जिनको कार्य नहीं मिलता है या जो बहुत चतुर नहीं होते हैं, या जो सोचते हैं कि ये आसान रास्ता है, प्रभु का नाम लेकर के हम कुछ भी बोलें और लोग हमको दान दक्षिणा कर देंगे, इससे हमारे जीवन का गुजारा चल जाएगा। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं तो वो कई बार लोगों को प्रसन्न करने के लिए झूठी भविष्यवाणी कर देते हैं, और ये गुनाह है, एक पाप है। तो यदि कोई व्यक्ति प्रभु का नाम लेकर के भविष्यवाणी करता है तो उसे बड़ा श्योर होना चाहिए, बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और अच्छा है कि वो ना करे या चुप रहे। क्योंकि यदि वो ऐसा करता है और झूठ बोलता है तो वो प्रभु के नाम पर झूठ बोलता है, और इसका एक दुखद परिणाम होगा कि वह स्वर्ग जाने से वंचित हो जाएगा। इसलिए ऐसे झूठे नबी पुराने ज़माने से हैं और आज भी हैं। और ये राजा के पास जाकर के झूठी भविष्यवाणी क्यों करते थे? ताकि राजा उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रसन्न हो जाए और वह उनको पुरस्कार दे। पर प्रभु की जब वाणी आती थी जो सत्य होती थी तो वो कड़वी होती थी, और कई बार प्रभु राजा को सावधान करते थे। जैसे कि हम इज़ाया ग्रंथ में पढ़ते हैं कि इज़ाया ने जाके सीधे सीधे राजा को बताया था कि आप जो राजा युद्ध करने आ रहा है उससे जाकर के संधि कर लीजिए, क्योंकि आप युद्ध हार जाएंगे और ऐसा होगा कि आपकी आंखें निकाल दी जाएंगी। और ऐसा ही हुआ, उसने नबी की बात को नहीं सुना तो वह युद्ध में हार गया, और शत्रु राजा ने उसको पकड़कर उसकी आंखें निकलवा दी, ठीक वैसा ही जैसे कि प्रभु ने वचन दिया था। परंतु उस राजा ने सही और सच्चे नबी की वाणी ना सुन करके उसने अपनी चिकनी चुपड़ी भविष्यवाणी करने वालों की बात सुनी, वो उसे अच्छी लगती थी। और उनमें एक नबी था हनन्याह नाम का, जो इस प्रकार उसने एक लोहे के सींग बनाए थे, और वह राजा को कहता है कि आप युद्ध में इस प्रकार अपने शत्रुओं को मारते रहेंगे जैसे मैं लोहे के सींग से मार रहा हूँ। और वो लोहे के सींग ऐसे बजाता है राजा के सामने कि देखो तुम जीत जाओगे और तुम शत्रुओं को मारते रहोगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग झूठ बोल रहे थे, और झूठे नबियों को भी मार डाला गया। जब युद्ध हुआ तो उन्हें पकड़ करके राजा के पुत्रों के साथ मार डाला गया। यहाँ भी उनको दंड मिला, और प्रभु का वचन कहता है क्योंकि वो झूठी भविष्यवाणी कर रहे थे इसलिए वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये डबल दंड जो है आ जाता है, इसलिए ऐसा करना बड़ा घातक होता है। इसलिए हम प्रभु से जब प्रभु के नाम पर कोई कार्य करते हैं तो उसे बड़ा कॉन्फिडेंट होने के बाद, सोच समझ के और चेक करने के बाद ही हम प्रभु का कार्य करें, क्योंकि यदि हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी करते हैं तो हम दंड के योग्य हो जाते हैं। इसलिए आगे लिखा है कि वो कहते हैं कि हमने तो आपका नाम लेकर अबदूतों को निकाला और बहुत से चमत्कार भी दिखाए। अब अबदूतों को भी निकाला गया। अबदूत तो इतनी आसानी से निकलते नहीं हैं, परंतु फिर भी यहाँ लिखा है कि ऐसे भी लोग होंगे जो अबदूतों को भी निकालते थे और उनके द्वारा चमत्कार भी होते थे। तो देखिए, हम प्रकाशित वाक्य में जाएं तो हम देखेंगे कि ऐसे शैतान के भी लोग हो सकते हैं जो चमत्कार दिखाएं। शैतान भी चमत्कार दिखा सकता है, मगर उसके चमत्कार जो होते हैं वो एक प्रकार के जादू या आपको
आश्चर्यचकित कर देने वाले या आपको सिर्फ सांसारिक लाभ प्रदान करने वाले चमत्कार होते हैं, जिनका अंत दुखद परिणाम होता है और जिसके बदले में आपको मुक्ति या शांति नहीं या आत्मा को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के छलावे से, शैतान के छलावे से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे शैतान के नबी भी होते हैं, शैतान के भी होते हैं, और हमें उनसे सावधान रहना है। क्योंकि हम प्रेरितों के कार्यकलाप में जाएं तो हम पढ़ते हैं कि एक बार जब पौलुस कहीं जा रहा था गांव में, तो एक लड़की जो अबदूत से भरी थी वो आके भविष्यवाणी करने लगी। यहाँ की उसने सच बोला और उसने कहा ये जो लोग हैं पौलुस और सीलस के बारे में कहती है, ये तुम्हें स्वर्ग का मार्ग बताते हैं। तो उसने सही कहा कि पौलुस और ये स्वर्ग का मार्ग बताते हैं, परंतु पौलुस ने उसे डांटा कि अबदूत, भविष्यवाणी करने वाला अबदूत, तो इसमें से निकल जा। और वो अपनी इस प्रकार की भविष्यवाणी करके अपने मालिकों के लिए बहुत धन कमाती थी कि इसके जो वो एक गुलाम लड़की थी और उसके 2 मालिक थे और वे उसका शो किया करते थे और जगह जगह ले जाते थे उसे, और लोग गांव-गांव में उसका जैसे मतलब जो पुराने ज़माने में मदारी लोग गांव-गांव जाते थे और तमाशा दिखाते थे, इस प्रकार से ये गांव-गांव जाते थे और ये अपना प्रदर्शनी वहाँ लगाते थे। ये भविष्यवाणी करती थी और वो टिकट लगा के पैसा कमाते थे। ऐसा भी था और पौलुस ने उसे डांटा और उसका अबदूत निकल गया और उसका असर ये हुआ कि वो मालिक लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने पौलुस और सीलस को पिटवाया और उन्हें उस नगर से भागना पड़ा, क्योंकि वो इतने नाराज़ हो गए कि हमारी आमदनी का स्रोत चले गया। तो भविष्यवाणी वो जो लड़की कर रही थी, प्रेरित चरित्र बताता है कि वो आमदनी के लिए कर रही थी। तो इस प्रकार जो आमदनी के लिए कार्य करता है वो गलत है, क्योंकि उसका जो ध्येय है, उसका जो लक्ष्य है वो आमदनी पर टिका रहता है और ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा लोग करते हैं और कभी कभी करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ प्रभु ने ये भी कहा है कि जो सुसमाचार प्रचारक है वो सुसमाचार से अपनी जीविका चलाए। तो एक सुसमाचार प्रचारक, उसी पर डिपेंड करता है कि लोग उसे क्या दान दक्षिणा देते हैं। तो यहाँ पर एक समस्या आती है कि यदि लोग प्रार्थना कराते हैं या वो लोगों के लिए प्रचार करता है, परंतु लोग उसे अगर कुछ नहीं देते हैं तो वो अपना जीवन कैसे चलाएगा? ये एक सोचने वाली बात है। और इसीलिए प्रभु के लोगों का कर्तव्य है कि जो सच्चा प्रचारक है या जो प्रभु का कार्य करता है, उसके लिए, उसके परिवार की मदद के लिए कुछ दिया जाए। ये उचित है और ये आवश्यक है। इसलिए जब कोई प्रार्थना करने हमारे घरों में आता है तो आवश्यक है कि हम उसके लिए कुछ, उसकी मजदूरी के रूप में, उसके परिवार की देखरेख के लिए हम उसे अवश्य कुछ दान दें। ये चाहे वो कैसा भी प्रचारक है, बड़ा प्रचारक है, छोटा प्रचारक है, पर आप उसे दान दें, क्योंकि उसकी सेविकाई के लिए उसी दान की आवश्यकता होती है। मैं भी देता हूँ, जो भी मेरे घर आता है और हमसे जो संभव है हम दान देते हैं, क्योंकि ये प्रभु का काम है और ये हमारा कर्तव्य है। परंतु जब लोग भविष्यवाणी को या प्रार्थना करने को बार्गेन करते हैं या उसके लिए बिजनेस बनाते हैं, तब ये प्रभु की इच्छा के विरुद्ध होता है। तो मैं प्रार्थना करके एक बार प्रभु से इसी विषय में मैंने पूछा और मुझे पवित्र वचन से मुझे प्रभु ने उत्तर दिया और कहा, क्योंकि ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो पहले कहते हैं कि कोई प्रार्थना करने के लिए लोग जाते हैं उनके पास, तो वो कहते हैं ठीक है हम हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, उसके लिए हमें पैसे दो। किसी ने कहा कि हमारा मरीज घर पर है तो आप रुमाल पर प्रार्थना कर दीजिए, तो उन्होंने कहा रुमाल पर प्रार्थना करने के लिए 50 रुपये लगेंगे, अगर जानवर के लिए करानी है तो 50 रुपये लगेंगे, आदमी के लिए करानी है तो 500 रुपये लगेंगे।
तो आप ये रुमाल पर हम प्रार्थना कर देते हैं, इसे घर पे ले जाके उस व्यक्ति के बांध देना या उस जानवर के बांध देना, वो चंगा हो जाएगा। तो ये एक गलत शिक्षा है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हम प्रार्थना करने से पहले किसी से पैसे नहीं मांग सकते कि आप इतने पैसे दोगे तो हम प्रार्थना करेंगे, और यदि नहीं दोगे तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हें मुफ्त में दिया गया है और तुम मुफ्त में दे दो। तो प्रार्थना अवश्य सबके लिए करनी चाहिए, एक बात तो ये है। और हमें प्रार्थना करने से पहले किसी भी प्रचारक को, यदि मेरा कोई वचन इस प्रकार सुन रहा है तो ये जान ले कि किसी भी प्रचारक को प्रार्थना करने से पहले यदि वो मांगता है मुझे 30,000 दे दो, मुझे 35,000 दे दो, ले हैंड करने के लिए 20,000 25,000 दे दो, तो ये प्रभु की ओर से नहीं है और बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध है। तो जब मैंने ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा स्वर्ग में, क्योंकि वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। ये बड़ी घातक बात है उन लोगों के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, और ध्यान से इस बात को सुन लें और दूसरों को बता दें, क्योंकि यदि हम पैसे लेके प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में हमारा कोई पुरस्कार नहीं है। प्रभु ने वचन से बताया है, और ये जीसस रिवील टू मी, प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया और बताया, और मैंने इस बात को बहुत लोगों को, पास्टर्स को, प्रीचर्स को बताया है, पहले भी सालों से बता रहा हूँ कि प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा है कि वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। इसलिए ये खतरनाक बात है। प्रभु ने कहा है कि तुम ऐसा कार्य करो जिसका बदले में तुम्हें पुरस्कार ना मिले, तभी तो तुम स्वर्ग में पुरस्कार पाओगे। क्योंकि प्रभु ने कहा जब तुम भोज देते हो तो ऐसे लोगों को बुलाओ जो तुम्हें बदले में भोज पर बुला नहीं सकते। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम अनाथों दीनों को बुला के उनको भोज दे दो। प्रभु ने कहा मैं बताता हूँ, क्योंकि वे तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे पाएंगे, और तब तुम्हारा पुरस्कार स्वर्ग में बना रहेगा। यदि तुम उन्हीं को देते हो जो बदले में तुम्हें देते हैं, तो इसमें तुम कौन सा महान काम करते हो, प्रभु कहते हैं, क्योंकि जो कुछ तुमने दिया उसका बदला तुम्हें मिल गया। तो ये लेन देन की प्रक्रिया सामाजिक है, ये प्रभु की नहीं है। तो ऐसे लोग अपना पुरस्कार पा चुके हैं। तो यदि तुम उन्हीं को देते हो जिनसे वापस पाने की आशा रखते हो, तो फिर इसमें कोई तुम्हारा प्रभु का परोपकार या प्रभु का कार्य नहीं है, या सेवा का कार्य नहीं है। और समाज में ऐसा होता है, उसने मुझे इतने दिए, मुझे उसको उतने लौटाने हैं, और ये चलता रहता है। तो इस प्रकार ये प्रभु का कार्य नहीं है। प्रभु का कार्य, प्रभु की सेवा वहाँ मानी जाती है जब हम किसी को देते हैं और वापस पाने की इच्छा के बगैर, यानी कि हम कर रहे हैं। इसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका कोई रेट तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना का कोई रेट नहीं होता है। आप मांग सकते हैं सेवा के लिए कि हमारी आवश्यकताएं हैं, तो आप अपनी इच्छा से जो कुछ देना चाहे दे सकते हैं। है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, कह सकते हैं। परंतु पहले से कहना, और उससे बड़ा गुनाह है कि अगर एक आदमी बीमार है तो उससे कहना कि हम तभी प्रार्थना करेंगे, पहले हमारे पैसे रखो। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कहता है पहले पैसे जमा करो तब हम आपका ऑपरेशन करेंगे। ये गलत बात है। अभी हाल में एक घटना सुनी गई कि एक पास्टर को बुलाया गया अस्पताल में किसी मरीज के लिए प्रार्थना करने के लिए, और उसको पैसा दे करके लेकर के आए अस्पताल में। मरीज उनका मरणासन अवस्था में था, और वो प्रचारक से कहा प्रार्थना करने के लिए। वो प्रार्थना बड़ी बड़ी प्रार्थना करने लगा, और उसने प्रभु हमारे लोगों पे दया कर, और प्रभु हमारे देश पे दया कर। फिर उसने प्रार्थना की प्रभु इंग्लैंड पे दया कर, हमारे अमेरिका पे दया कर, हमारे चाइना पे दया कर, और हमारे विश्व पे दया कर। और इस प्रकार वो बहुत लंबी प्रार्थना करने लगा, और तब अचानक लोगों ने उसे रोका कि वो फिर लास्ट में घूम कर आता है कि इस भाई पर दया कर जो बीमार था। परंतु जब वो आता है और लोग उससे कहते हैं कि पास्टर जी ये तो ख़त्म हो चुके हैं, वो व्यक्ति जो पेशेंट था वो मर गया।
और ये हकीकत की सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। और तब वो पूछता है कि ये कब मर गया? कह रहे जब आप इंग्लैंड के लिए प्रार्थना कर रहे थे ना, तब ये मर गया। तो उसको बुलाया गया था कि इस पेशेंट के लिए प्रार्थना करें, तो उसे तुरंत उस पेशेंट के लिए ज़रूरी प्रार्थना करनी चाहिए थी। वहाँ खड़े होकर इंग्लैंड के लिए प्रार्थना करना या देशों के लिए प्रार्थना करने का कोई तुक नहीं बनता था। परंतु ये एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दुख की बात है। और यानी कि हमने सही तरीके से दिल से प्रार्थना की ही नहीं। और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके लिए हम दिल से प्रेम से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, और वो भी बिना किसी लाभ की आशा के। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बिना लाभ की आशा रखे आप व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें। सबका ये कर्तव्य है। हालेलुया। तब मुझसे कुछ पास्टर लोगों ने ऐसा जवाब दिया। जब मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के लोग चालाक हैं, ये साउथ इंडिया नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर लोग बहुत चालाक हैं, प्रार्थना करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते, फिर हम अपना परिवार कैसे चलाएं। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आप उसे प्रभु की परीक्षा माने और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेगा। तब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। तो प्रभु ने फिर मेरे को भी वचन सुनाते हैं कि प्रभु ने कहा है कि मांगने का तुम्हारा अधिकार है। पर वचन कहता है मांगने का अधिकार है, पर हमें सबसे पहले प्रभु से मांगना है। लोगों से मांगने से पहले हमें प्रभु से मांगना है। पर हमें लोगों से जिद नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने में हम लोगों को हतोत्साहित कर देते हैं। और या किसी के पास हम ऐसा अगर कर भी लेते हैं और उसके पास चमत्कार हो भी जाता है, तो उस व्यक्ति में प्रभु के प्रति विश्वास नहीं जागृत होता, क्योंकि वो सोचता है कि इस चमत्कार को करवाने के लिए मैंने पैसे दे दिए हैं, मैंने एक कीमत दे दी है। तो ये बहुत बड़ा दोष है उन पास्टर्स पर या प्रचारक पर, क्योंकि उन्होंने प्रभु के एक महान काम का कीमत तय कर दी है कि ये काम हम 25,000 में करेंगे। बहुत बड़ी गलत बात है। पर इसीलिए कैथोलिक कलीसिया आपको सही शिक्षा प्रदान करती है। और हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि हमें सेवकों की और उनके परिवार की सुरक्षा, उनके परिवार की देखभाल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम प्रभु के सेवकों को देते हैं वो हम प्रभु को देते हैं। और इसलिए जब आप किसी प्रभु के सेवक को कुछ भी दें तो आप बेस्ट से बेस्ट दें। थोड़ा दें भले, पर बेस्ट दे। उसका कारण ये है क्योंकि वो तो सेवक है, उसने अगर आपसे मांगा नहीं है तो वो मांग भी नहीं रहा है। आप प्रभु के सेवक को उसके परिवार की देखभाल के लिए उसको दे दें। हालेलुया। और जो कुछ आप ऐसे व्यक्ति को देंगे जो प्रार्थना करता है आपके लिए, तो क्या होता है कि वो जो आपका दान है वो प्रभु को जाता है, वो प्रभु को जाता है। क्योंकि तब प्रभु कहेगा तुमने इनको दिया, यानी तुमने मुझको दिया। तो कुछ लोग कहेंगे प्रभु से कि प्रभु हमने कब आपको परदेसी देखा और तुझे खिलाया। तो प्रभु कहेगा तुमने जब इन छोटों से छोटों के लिए किया तो वो तुमने मेरे लिए किया। तो तुमने अगर इन गरीब प्रचारकों के लिए तुमने कुछ दान दिया तो अवश्य वो तुमने मेरे लिए दिया। और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा दें या अपनी सामर्थ्य से कम दें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने चर्च में भी देखा है कि हम लोग जो कलेक्शन होता है उसको बाद में काउंट करते हैं। तो कभी कभी मैं फादर के पास वहाँ पर रहा हूँ और जो कलेक्शन निकाला उसको वो थैली में से निकाल करके देखते हैं, तो उसमें बहुत बार सड़े गले नोट निकलते हैं और ऐसे सिक्के भी निकलते हैं जो चलने के लायक नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है पैसे और उसने ऐसे पैसे डाले हैं तो ठीक है, वो उसका दान प्रभु को पसंद आएगा। पर यदि किसी के पास 4 अच्छे नोट थे
और उसने सबसे फटा हुआ और गंदा नोट डाल दिया कि चलो ये मेरे पर्स से छुटकारा इसका हो जाएगा, तो ऐसे में आपने प्रभु को गलत दृष्टि से, गलत सोच से दान दिया है, और इस दान देने के कारण क्या होगा, तुम्हारा रिकॉर्ड स्वर्ग में लिख लिया जाएगा, और जब तुम प्रभु के पास खड़े होगे तो प्रभु भी तुम्हें सड़ी गली वस्तुएं देगा। क्या कहा, तुमने भी तो यही दिया था, तो मैं तुम्हें भली वस्तुएं कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि प्रभु ने कहा जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुतियों, यीशु को धन्यवाद। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें कार्य करने में क्या होता है कि यदि हम प्रभु से प्रेरित नहीं हैं तो शैतान हमें हमेशा रोक लेगा और वो कहेगा ऐसा मत करो। तो ये बात जो हम प्रभु के प्रति करना चाहते हैं तभी हमारे हृदय में आएगी यदि हम प्रभु को प्रेम करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। वचन 24 में यहाँ पढ़ता हूँ, ये लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनता और उस पर चलता है, जो मेरी बातें सुनता और उस पर चलता है। तो अब ये एक बात आई कि ऐसा व्यक्ति जो मेरी बातें सुनता है और उस पर चलता है, वही तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, जो मेरी बातें सुनता है और चलता है। तो जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो सुनना ही काफ़ी नहीं है, उस पर चलना आवश्यक है, चलना आवश्यक है। हालेलुया। तो हम प्रभु के वचन पर कैसे चलेंगे? तो ये जो मैं बातें आपको बता रहा था, तो ये बात आती है कि ये पास्टर लोग भविष्यवाणी भी करते हैं या चमत्कार भी दिखाते हैं, परंतु यदि ये प्रभु के वचन पर चलते नहीं हैं, प्रभु की शिक्षा के अंदर बिल्कुल नहीं रहते हैं, तब इनके लिए खतरा हो जाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। दूसरा यूहन्ना के पत्र में इस प्रकार लिखा है वचन 24 में कि जो प्रभु की सीमा के अंदर नहीं रहता, उससे बाहर निकलता है, तो वह योग्य नहीं है। तो प्रभु चाहता है कि हम उसकी शिक्षा की सीमा के भीतर रहें। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ें, यहाँ लिखा है संत यूहन्ना का दूसरा 24 नहीं, यहाँ वचन 9 में लिखा है, एक ही अध्याय है दूसरे पत्र का, और उसके वचन 9 में इस प्रकार लिखा है, जो मसीह की, हाँ पढ़ें, जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है, उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त है। आमीन, हालेलुया। और ये भी लिखा है, यदि ऐसा कोई पास्टर जो प्रभु की शिक्षा की सीमा में नहीं है और लोभ लालच की शिक्षा में चले गया है, उसके लिए बाइबल कहती है वचन 10 में, यदि कोई आप लोगों के पास आता है और ये शिक्षा साथ नहीं लाता, तो आप अपने यहाँ उसका स्वागत नहीं करें और उसका अभिवादन तक नहीं करें, क्योंकि जो व्यक्ति उसका अभिवादन करता है वह उसके दुष्ट कर्मों का सहभागी बनता है। तो प्रभु ने यह वार्निंग भी दे दी है कि हम ऐसे लोगों का स्वागत भी ना करें, उनका अभिवादन भी ना करें, क्योंकि वो प्रभु की शिक्षा की सीमा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। हालेलुया। तो ये बहुत हमारे लिए समझने की बात है, और ताकि हम प्रभु की शिक्षा के अनुरूप जीवन जिए और उसकी कृपाओं को प्राप्त करें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और उसके वचन 21 को जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु हमें वचन में बताते हैं कि उसकी आज्ञाओं को जानना और उसका पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। हालेलुया। वचन पढ़ें 14-21। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता है और उनका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। एक्सक्यूज। तो जब हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं
आज्ञा का पालन करना, यानी कि दो बातें यहाँ पर निकल कर के आती हैं कि पहली बात तो आपको आज्ञाएं मालूम होनी चाहिए, यानी कि वचन पढ़ना चाहिए, आज्ञाएं मालूम होनी चाहिए। आज्ञाएं मालूम होने के बाद दूसरी बात है कि हमें उनका पालन करना है, और जब हम उनका पालन करते हैं तभी हम प्रभु को प्यार करते हैं। सिर्फ प्रभु प्रभु कहने से हम प्रभु को प्यार नहीं कर पाते। हालेलुया। दूसरा यूहन्ना का पत्र और उसके वचन 6 में इस प्रकार बताया गया है कि प्यार करने का अर्थ ही यही है। यीशु मसीह को प्यार करने का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया। पढ़ें दूसरा यूहन्ना का पत्र वचन 6। और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। आमीन। उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। हालेलुया। और जब हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर नहीं चलते हैं तो क्या होता है? जब हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर नहीं चलते, साधारण सी बात है, जब हम प्रभु की आज्ञाओं के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो प्रभु हमें रिजेक्ट कर देगा, प्रभु हमें अपने स्वर्ग से हटा देगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं में नहीं रहे। यदि हम प्रभु की आज्ञा के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब हम पाप के मार्ग पर, शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को जानें और उसके मार्ग पर चलें। तो कभी कभी ऐसे पास्टर लोग भी प्रभु की आज्ञा के मार्ग से भटक जाते हैं और इस प्रकार वो कहीं ना कहीं पाप के दोषी हो जाते हैं। प्रभु सबको क्षमा करे। हम प्रार्थना करते हैं हर एक पास्टर को प्रभु का ज्ञान मिले और हर एक प्रचारक इस प्रकार प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करे, सभी लोग प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करें और कोई भी स्वर्ग से वंचित ना रहे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसके वचन 8 में हम पढ़ते हैं क्यों यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह क्या है? वो प्रेम है। यीशु मसीह प्रेम है, इसलिए हर जगह लिखा होता है, हम कहते रहते हैं गॉड इज़ लव, पर लोग प्रभु के प्रेम को वास्तव में पहचानते नहीं हैं। और इस वचन को पढ़े 4:8। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। आमीन। तो लिखा है जो प्यार करता है वो ही ईश्वर की संतान है। जो प्यार नहीं करता, जो लोभ लालच के लिए अपना काम करता है, तो वो ईश्वर की संतान नहीं है। माँ मरियम ने एक संदेश में वसूला नाम की एक महिला को ये बताया कि आज दुनिया में घृणा, लालच और सेल्फिशनेस, स्वार्थ भर गया है। घृणा, लालच और स्वार्थ भर गया है, जिसके कारण ईश्वर का प्रेम अब मनुष्यों में नहीं रह गया। तो हमारे आसपास समुदाय में, हमारे लोगों में हम ये नोट करते हैं कि लोग हेट्रेड, घृणा और इस प्रकार से भर गए कि एक दूसरे के लिए या एक दूसरे का भला नहीं चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, दूसरे की भलाई नहीं चाहते, क्योंकि बहुत बार वो लोगों से घृणा करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं। आज धर्म के बीच में घृणा हो रही है, समुदाय के बीच में हो रही है, ऊंच नीच जाति के बीच में हो रही है और अनेक प्रकार की बातों से शैतान ने लोगों को घृणा से भर दिया है। तो हमें प्रभु चाहता है कि हम घृणा नहीं करें, क्योंकि जितनी घृणा, जहाँ घृणा है वहाँ शैतान का राज्य है। प्रभु का राज्य प्रेम का राज्य है। तो जब परिवार में घृणा है तो उस परिवार में भी शैतान का राज्य। प्रेम अगर नहीं है तो वहाँ प्रभु का राज्य बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। जिस समुदाय में प्रेम नहीं है प्रभु का राज्य नहीं है, जिस परिवार में प्रेम नहीं है उसमें प्रभु का राज्य नहीं है। हालेलुया। तो घृणा जो है वो शैतान का है। इसी प्रकार देने की आदत के बजाय जिसके पास सिर्फ लेने का लालच होता है, ग्रीड होती है, लालच होता है कि मुझे मिले, या जो व्यक्ति सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने लिए चाहता है, दूसरों को देना नहीं चाहता, तो वहाँ प्रभु का स्वभाव नहीं है, क्योंकि प्रभु का स्वभाव देने वाला है, लेने वाला नहीं। प्रभु तो
कहता है कि दो, इसी में तुम्हें आनंद मिलेगा। हालेलुया। और प्रभु तुम्हें देगा। जब तुम दूसरों के लिए करोगे तो प्रभु तुम्हारा भी ध्यान रखेगा, अवश्य रखेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो इस प्रकार हम स्वार्थ, घृणा और लालच इससे दूर रहें, क्योंकि ये शैतान की बातें हैं, और हम ईश्वर की बातों से बढ़ जाए, यानी कि ईश्वर प्रेम है, हमने पढ़ा। और जब हम वैसे करेंगे, जब हम प्रेम से बोलेंगे, तो ईश्वर हमारी बात को सुनेगा। जब हम प्रेम से किसी कार्य को करेंगे, प्रेम से भरकर किसी को दान देंगे, प्रेम से हम किसी की सेवा करेंगे, तो ईश्वर हमारे उस कार्य को देख लेगा और वो हमें जान लेगा कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तभी तो वो स्वर्ग में हमारा स्वागत करेगा। जब हम प्रेम से भरकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को भी सुन लेगा, क्योंकि हम प्रेम पूर्वक अपना जीवन जीते हैं, सबको प्रेम करते हैं। और प्रेम हम प्रभु को करते हैं किस प्रकार? प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हुए हम प्रेम करते हैं, तो प्रभु हमसे प्रेम करेगा। और जब हम प्रभु से, मैंने अभी समझाया, प्रभु को प्रेम करने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं का पालन करना, आज्ञाओं को जानना, उसका पालन करना, यही ईश्वर का प्रेम है। हालेलुया। और यदि हम ऐसा करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं के अनुरूप जीवन जीते हैं, तो हम प्रभु को प्रेम करते हैं और फिर हम लोगों को भी प्रेम करते हैं। फिर हमारे अंदर घृणा, स्वार्थ और लालच नहीं रहता है। तब प्रभु कहता है, जो प्रेम से प्रार्थना करेगा तो मैं उसकी प्रार्थना को सुन लूँगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 3 और उसके वचन 22 में हम पढ़ लें। पहला यूहन्ना अध्याय 3 और उसके वचन 22 को हम पढ़ें, क्योंकि जो प्रेम से प्रार्थना करेगा तो वह प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनेगा और जो कुछ वो मांगेगा प्रभु उसे प्रदान करेगा। पढ़े 3:22। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा। आमीन। इस वचन को हम दाहिना हाथ उठा के दोहराए। प्रभु का वचन कहता है, हम उससे जो कुछ मांगेंगे, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं, और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है, जो उसे अच्छा लगता है। तो ये जान गए, वचन में स्पष्ट बता रहा है कि फिर जब हम प्रेम से काम करेंगे तो जो हम मांगेंगे वो प्रभु हमें देगा। और मांगते समय भी हमारी सर्वप्रथम प्रार्थना दूसरों के लिए होनी चाहिए, कि हम पहले अपने पड़ोसियों के लिए मांगे, अपने जिन्होंने हमसे निवेदन किया हम उनके लिए मांगे। हमारी ज़रूरत है तो प्रभु जानता ही है, इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। जब सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो स्वार्थ होता है। मगर प्रभु की शिक्षा क्या है? प्रेम। तो प्रेम में क्या है? हम दूसरों के लिए अधिक प्रार्थना करें, अपने लिए कम करें, दूसरों के लिए ज़्यादा करें। तो जब सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे तो हमारे लिए भी तो 10 लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो 10 दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि हम 10 लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो संसार में जब सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। सब लोग अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन बढ़ेगा। इसलिए हम अपने लिए तो प्रार्थना करें, पर जितनी हम प्रार्थना करते हैं हम दुगनी अपने पड़ोसी के लिए करें, दुगनी अपने भाइयों के लिए करें। हालेलुया। पर आजकल ऐसा होता नहीं है, इसलिए प्रभु का स्वभाव हम धारण करें। वचन कहता है कि हम प्रभु का स्वभाव धारण करें और प्रभु के स्वभाव के अनुसार हम दूसरों के लिए अधिक प्रार्थना करें, और तब प्रभु ये से मानेगा कि हम दूसरों से प्रेम करते हैं और प्रभु हमारी भी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। और इसी से सभी लोग हमें जान जाएंगे कि हम प्रभु के शिष्य हैं। हालेलुया। योन का सुसमाचार अध्याय 15 पर हम जाएं और उसके वचन 7 को हम पढ़ें। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इस वचन में क्या लिखा पढ़े? यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। तो जब हम प्रभु की शिक्षा के सीमा के अंदर रहते हैं और प्रभु की शिक्षा में बने रहते हैं तो हम जो चाहे प्रभु से मांगे वो हमें दिया जाएगा। ये प्रभु का वायदा है।
जीवन तो जैसा है वैसा चलेगा, रोग, बीमारी, परेशानी और मृत्यु ये सब आती रहेंगी, पर इस पूरे जीवन का हमारा एक लक्ष्य, हमारा जीवन जितना भी हो, हम उस जीवन में अनंत जीवन को प्राप्त कर लें, हमारी आत्मा के लिए हम मुक्ति कमा लें, यह हमारा मुख्य लक्ष्य है। और ये हमें तभी मिलेगा जब हम